काफी लोगों को भ्रम रहता है, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो क्या करें, क्या आम इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी फी लगती है, अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या हम उसमें अपीयर हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने में क्या खर्च लगता है। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले कोर्ट के बारे में जानिए। कई इससे पहले हमने वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से होते हैं, हाई कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब सबसे पहले आता है लोअर कोर्ट, फिर आता है फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब राहुल गांधी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाल ही में राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था लोअर कोर्ट में। अब अपील वह कहाँ करेंगे? लोअर कोर्ट में। अगर लोअर कोर्ट ने नहीं सुना तो जाएंगे हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब आता है पहला सवाल कि क्या आम इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। कोई भी आम इंसान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह कोर्ट कचहरी इंसान के लिए ही बना है, एक कॉन्टेक्ट है जनता और सरकार के बीच में। यह सारी व्यवस्थाएं हमारे आपके भारत के तमाम जनता के लिए बनाई गई, तो क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन केस के महत्व को देखते हुए जा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका पर्स या मोबाइल चोरी हो जाता है, फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो आपको भगा ही देगा ना। तो यह सब आपके केस पे डिपेंड करता है। तो पहले अगर मान लीजिए आपका केस इस तरह का है, तो पहले आप लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, फिर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब कभी कभी यह देखा जाता है, जो केस किया है आपको हाई कोर्ट ने न्याय मिल गया, दे दिया या मिल गया है हाई कोर्ट से न्याय, फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अब कौन सा मामला कब सुप्रीम कोर्ट जाता है वह सब समझते हैं। अब हाल ही में एक केस को आप देख रहे होंगे, जैसे ओल्ड पेंशन का ही ले लीजिए। ओल्ड पेंशन का मामला हाई कोर्ट से न्याय मिल जाता है, फिर भी पिटिशनर को हाई कोर्ट से न्याय मिलने के बाद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। क्यों जाता है, इस पे विस्तार में बात करते हैं। अब जो भी पिटिशनर है उसने हाई कोर्ट में याचिका डाला, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने सारी सुनवाई होने के बाद पिटिशनर के पक्ष में फैसला सुना दिया। लेकिन जिसके विरुद्ध यह केस चल रहा है, मतलब जो भी केस आप किए हैं, या मान लीजिए ओल्ड पेंशन का, ओल्ड पेंशन का केस यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं, तो सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ कि हम जो है पेंशन दे। इस मुद्दे पे इनको जजमेंट मिला है, हम हाई कोर्ट के जजमेंट नहीं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, तो हमें मतलब हाई कोर्ट के जजमेंट को हम ना मान करके सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देगा उसको हम मानेंगे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है और उस पर बहस भी होती है, सब कुछ प्रक्रिया। ऐसे मैंने ओल्ड पेंशन के ऊपर भी कई एक वीडियो बना करके डाल दिया है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर। अब बात करते हैं, क्या कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस चल रहे मामले में आप मतलब कि आप भी इफेक्टेड हैं और भी कई आपके समाज के लोग भी इफेक्टेड हैं, तो क्या उस मामले में अपियरिंग ले सकता है या नहीं ले? तो बिल्कुल अपियरिंग, अगर आप उस मामले से इफेक्टेड हैं और आप अपियरिंग लेना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि हम भी इस चीज से अफेक्टेड हैं, हमें भी मौका दिया जाए कि मैं अपना तर्क रख सकूं, तो बिल्कुल आप उसमें अपियर हो सकते हैं। इसमें अपियर होने का तरीका है, इंटरवेंशन है, जिसके थ्रू आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपियर होता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट कब और कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब भी आपके रिट्स की बात आती है, तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी मामला लोअर कोर्ट हाई कोर्ट न लड़ करके, और इस तरह का मामला हो जिसमें आपका रिट्स की बात हो, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में कितना खर्च लगता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में कितना खर्च लगता है और कौन केस फाइल करता है। तो खर्च की बात करें तो मिनिमम 10 रुपया से लेकर के मैक्सिमम समझ लीजिए कि 1000, 1200, 1500 रुपया तक फाइलिंग में लगता है। एक केस को, एक आदमी का केस फाइल करने में लगभग इतना खर्चा लगता है। लेकिन जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट AOR मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट केस फाइल करने के लिए कुछ रूल बना रखे हैं। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का रूल कहता है, आर्टिकल 145 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में वही एडवोकेट केस फाइल कर सकते हैं जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AOR होंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। काफी लोगों को
यह कन्फ्यूजन रहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन केस फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवोकेट एओआर को नियुक्त कर रखा है, एडवोकेट एओआर का एग्जाम होता है, बहुत ही टफ होता है। और जो आदमी मतलब जो एडवोकेट इस एग्जाम को देते हैं, काफी एडवोकेट देते हैं, लेकिन पास बहुत कम ही एडवोकेट कर पाते हैं, समझे। तो जो एडवोकेट एग्जाम पास करते हैं वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ईओआर होते हैं। अब वह फीस लेते हैं नहीं लेते हैं, वह सब तो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है, नहीं है, उनका फी क्या है, नहीं है, यह सब आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आपसे बिना फी लिए ही आपका केस फाइल कर दें, हो सकता है आपसे फी की मांग करें। तो हर एडवोकेट का अपना अपना अलग अलग फी है। और यह जो है डिसाइड अभी तक नहीं हुआ कि किस एडवोकेट का कितना फी है। आप मतलब गूगल पे जा करके देख भी सकते हैं किस एडवोकेट का क्या फी है। या एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके केस लड़ने के तरीके पे डिपेंड करता है, वह कितना चर्चित है, लोकप्रिय है, वह कितना केस जीता है, यह सब उस पर डिपेंड करता है कि उसका केस लड़ने का फी क्या है। अब बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस तो एडवोकेट एओआर फाइल कर दिए। अब एडवोकेट एओआर के अलावे आपने वह क्षमता है तो वकील को रख सकते हैं, नहीं क्षमता है तो मान लीजिए आपका केस की सुनवाई लगा हुआ है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में। अगर आपके पास वकील नहीं है तो आपसे जज साहब पूछेंगे कि हाँ भाई, आप जो है कोई वकील प्राइवेट से रखे हैं आप अपने सुनवाई के लिए या नहीं रखे। अगर आप नहीं रखे हुए हैं कोई वकील, तो आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी एडवोकेट दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर मामले में लोग क्या करते हैं कि अपना वकील रखते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, न्याय की लिए लेकर के जाते हैं, तो ज्यादातर आदमी सुप्रीम कोर्ट में अपना प्राइवेट वकील रखते हैं। सरकारी वकील भी होते हैं जो कि सरकारी वकील सरकार की तरफ से भी होते हैं, और जिसके पास वकील नहीं है तो उसका भी मामला सरकारी वकील ही हैंडल करता है। मतलब उस पर सरकारी वकील ही अपेयरिंग देते हैं और सारा बहस वगैरह होता है। लेकिन देखना यह होता है कि आदमी बेहतर से बेहतर अच्छा करने के लिए प्राइवेट वकील रखता है कि जे हाँ हमारे केस में अच्छा से अच्छा बहस हो सके और अच्छा से अच्छा नतीजा निकल सके, इसलिए लोग प्राइवेट वकील रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमी आम इंसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है या केस नहीं फाइल कर सकता है या आम इंसान को सरकार की तरफ से वकील नहीं मिल सकता है। यह तमाम जानकारी आपको कैसा लगा, जैसा भी हो आप कमेंट करके बताएंगे। और यह जानकारी आपको फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी न कभी काम दे सकता है, इसलिए इस जानकारी को सुन करके जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।